हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में टैली एग्जाम। टुडेज टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था आपसे, नाउन क्या होते हैं, नाउन कैसे पहचानते हैं और उनके काइंड्स के बारे में बात किए थे। काइंड्स कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, ए पर्टिकुलर नेम, पर्सन ऑफ प्लेस ऑफ थिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप आर्टिकल का नहीं प्रयोग करते हैं। दूसरा कॉमन नाउन। ठीक है, क्लास कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, बॉय गर्ल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आर्टिकल आप प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द और ए और एन का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन। थर्ड हमने बात किया था नेम ऑफ सब्सटेंस गोल्ड। ठीक है, कॉटन। अब फोर्थ कलेक्टिव नाउन की बात किया था, ग्रुप ऑफ सिंगुलर। ठीक है, जब भी हम क्लास फैमिली की बात करते हैं। और फिर हमने बात किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मैं आपको पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप तीन चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। अफिक्सेस में क्या होता है, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फिर उसके बाद हमने बात की थी काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, और उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, एग्जाम्पल स्टार, लिटर, मैंगो। ठीक है, और आज हम बात करेंगे नाउन कैटेगरी के कुछ केसेस। ठीक है, तो चलिए बिना देर हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउन कैटेगरी में क्या है, जेंडर। नाउन नाउन कैटेगरी में आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर मतलब आपको पता ही होगा, लिंग की बात करेंगे। ठीक है, और जेंडर में हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। ये क्या करता है मैस्कुलिन जेंडर, प्लीज आप सभी लोग बताइए इसको। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या करता है, मेल, जैसा आपको नाम से ही समझ गए होंगे, मेल रिप्रेजेंट। ठीक है, मेल रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें एग्जांपल में क्या क्या है, एग्जांपल में जैसे बॉय, ठीक है, हस्बैंड, फादर, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल रिप्रेजेंटिंग कर रहा है। दूसरा हम बात करेंगे तो फेमिनिन। ठीक है, फेमिनिन। ठीक है, फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर क्या होता है इसमें, फेमिनिन जेंडर में आपका फीमेल रिप्रेजेंटिंग करते हैं। ठीक है, और फीमेल रिप्रेजेंटिंग में जैसे आ जाए गर्ल, ठीक है, वाइफ, और ग्रैंड मदर, ईटीसी। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब बात कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर की। थर्ड बात करेंगे हम किसकी, न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर में जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे कि आपका चेयर, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब बात करें फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। ठीक है, कॉमन जेंडर की बात करेंगे। कॉमन जेंडर में क्या क्या होता है, तो कॉमन जेंडर में आपका जैसे कि आप, यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि मैं, टीचर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि एडवोकेट। ठीक है, यह सभी क्या है, कॉमन जेंडर हैं। अब बात करेंगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल और कैसे इसे पहचानेंगे, यह आप देखिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए। तो जैसा आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ, और स्टूडेंट, ठीक है, ये तो डॉक्टर होगा आपका, और स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम। तो इनमें से आपको बताना है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रयोग होगा। ठीक है, हिज हर इट्स या टाइम। ठीक है, तो टाइम आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसको छोड़ के आप इन तीनों में आप बताइए। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ। जर्नल आपका, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश में इसको प्रायोरिटी क्या दी जाती है, प्रायोरिटी क्या दी जाती है। पहला ही, हिज, सॉरी, हिज, ठीक है, ही, हिज, हिम। और दूसरा इट, इट्स, इट। और तीसरा आपका सी, हर।
ठीक है, ये आपको प्रायोरिटी दी जाती है। जनरल इंग्लिश में बताया गया आपको, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे अगर चुनने को दिया, अगर यहाँ पे ही रहे तो सबसे पहले आपको ही का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर ही नहीं है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शुड द यूटिलाइज हिज। देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश में यानी कि आपका ये आपका राइट आंसर है, हिज हो जाएगा, और ये आपका कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी हिज दिया तो हिज हो जाएगा, ये इट्स कट गया, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश में आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे जेंडर स्पेसिफिक के बारे में। जेंडर स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, मेल फीमेल। तो जैसा हमने बात किया है जेंडर स्पेसिफिक के बारे में, और यहाँ पे आपको बताना क्या है कि इसमें कौन मतलब क्या इसमें यूज कौन सा सही है और कौन इसमें गलत है। टोटल आपको 10 दिए गए हैं। टेक अ टाइम प्लीज एंड सॉल्व दिस, ठीक है। तो देखिए कोई कह रहा है कि मेल सोल्जर होगा, कैसे होगा, ठीक है, आपका मान लेना सही होगा। कोई कह रहा है फीमेल सोल्जर सही होगा, बिल्कुल सही मान लिया हमने। फीमेल टीचर मान लिया सही आप बोल रहे हैं, इसको मान रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसके बारे में जानेंगे। वुमेन डॉक्टर सही आप बोल रहे हैं, लेडीज सही है, वुमेन शूज सही है, ये भी। फीमेल स्टूडेंट ये गलत है, कैसे गलत है अभी आप ये सही है आप बोल रहे हैं। देखो अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे इस चीज़ को हम जेंडर स्पेसिफिक मतलब कैसे इसको पहचाने। जब भी हम प्रोफेशन की बात करें, ठीक है, प्रोफेशन की बात करें, टाइटल की बात करें या जॉब की बात करें, तो हम इसको क्या यूज करते हैं, मैन हु मैन का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम प्रोफेशन टाइटल या जॉब की बात करते हैं तो याद रखिएगा आप इस चीज को मैन या वुमेन से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि फीमेल और मेल से। तो देखिए पहला आप जैसे देख रहे हैं सोल्जर क्या है, एक आपका प्रोफेशन भी कह सकते हैं, जॉब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, सही है मैन। अब फीमेल सोल्जर्स, जब फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें आपका क्या होगा, इसमें आएगा मेल फीमेल का यूज करेंगे। यहाँ फिजिकल की बात कर रहा है तो फीमेल आपका फिजिकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके फिजिकल की बात नहीं होगी, यहाँ पे आपकी बात होगी टाइटल या प्रोफेशन की बात होगी, तो यानी कि ये गलत हो गया, ठीक है। मैं फीमेल टीचर, ये भी देखिए एक प्रोफेशन टीचर होते हैं, ठीक है, और उनका ये जॉब है, तो ये भी यहाँ पे भी ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप वुमेन टीचर या मैन टीचर कह सकते हैं। लेडी टीचर ये आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसको भी हटा सकते हैं। वुमेन डॉक्टर बिल्कुल सही, जैसा आपको बताया था कि प्रोफेशन हो या टाइटल हो या जॉब, या प्रोफेशन की डॉक्टर की बात है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो आप इसको कह सकते हैं वुमेन डॉक्टर, ठीक है। लेडी जब हम कहते हैं जब किसी को रिस्पेक्ट देना होता है, ठीक है। वुमेन शूज बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन की जगह क्या होगा, फीमेल शूज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फीमेल शूज हो जाएगा। अब यहाँ फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे वुमेन की बात होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बात कर रहा है प्रोफेशन की बात कर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे भी क्या होगा, वुमेन। और जेंटल लेडी, यहाँ पे ऑलरेडी आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोबारा जेंटल आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी कह सकते हैं मोर देन आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मैन शूज, मैं आपसे फिर बताया था मैन कब यूज होता है, जब आप प्रोफेशन या टाइटल या जॉब की बात करते हैं, ना कि आप मेल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। तो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे फीमेल मैन शूज की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें मेल शूज हो जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये प्रोफेशन टाइटल जॉब जो भी आप जेंडर स्पेसिफिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नाउन कैटेगरीज का ही केसेस की बात करेंगे, जिसमें आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, वोकेटिव, ये सारी चीज़ें बात होंगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल आप लोग पढ़िएगा, मिलते हैं।